मैम। यस। ओके, तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा? मैम through which information communication and organization. ओके, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है? क्या बोलते हैं? आपको एमसीक्यू आ सकता है, आपको मतलब एमसीक्यू आ सकता है कम्युनिकेशन और ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ग्रेपवाइन नेटवर्क या कम्युनिकेशन एक ही बात है, ठीक है। जहां इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है कि वहां पे उसको एक डेफिनेट रूट नहीं होता है, ठीक है। फॉर्मल में क्या होता है, एक डेफिनेट रूट होता है, सिस्टमैटिक होता है, उसमें कहाँ से इंफॉर्मेशन कैसे मूव करेंगी वो सब हमें एक सीक्वेंस में हमें बताया होता है, उसमें सब कुछ पता होता है। फॉर्मल में रूल्स मतलब फॉलो किए जाते हैं, ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। और जो आपका इनफॉर्मल है उसमें क्या किया जाता है, कोई रूल्स फॉलो नहीं किया जाता, ऑर्डरली जो है वो इंफॉर्मेशन या एक ऑर्डर में जो है इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती, ठीक है। और मोस्टली जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होती, किसी फर्म से या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होती, ठीक है। ओके, तो ये आपको ये लाइंस दी गई हैं, ये डायग्राम्स दी गई हैं। एक लाइन जो है ये लिखेंगे आगे, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट आउट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ग्रेपवाइन, ठीक है। आपको ये चेन दी गई है, एक लाइन दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जो है ये नहीं बताई गई है कि इंफॉर्मेशन यहाँ देखो, यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है, एक लाइन में है, इसको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ को मूव हो रही है, यानी कि अपवर्ड हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है, ठीक है। कुछ बताया है इसमें? नहीं ना बताया है, ठीक है। मतलब जो ये यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, या जो आइडियाज हैं वो इधर से भी शेयर हो सकते हैं और इधर से भी शेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंगल स्टैंडर्ड मतलब एक सिंगल लाइन में होता है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। सेकंड है गॉसिप चेन। अब गॉसिप चेन में क्या होगा, हम सब एक झुंड में, ठीक है। इसमें क्या है, मिस्टर जो ये ए है, ठीक है, ए जो है वो इंफॉर्मेशन या कोई उसको मतलब जैसे इंफॉर्मेशन मिली है तो वो सभी को मतलब बता देगा, ठीक है। कैसे कैसे जो जो भी होंगे, जैसे यहाँ पे बी सी डी ये सभी को बता रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, गॉसिप चेन है। यहाँ पे भी कोई प्रोसीजर या फिर एक सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, नहीं ना किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, ग्रेपवाइन नेटवर्क, ठीक है, या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर? यस यस मैम। ठीक है। आगे है प्रॉब्लम के पास, जैसे ए है, ठीक है, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन है और वो क्या कर रहा है, वो मतलब एफ बी उसके पास है, एफ को भी बता सकता है, बी को भी, डी को भी और एल को भी, जे को भी बता सकता है, ठीक है। तो मतलब उसने प्रोबेबिलिटी मतलब इस इन चारों में से किसी को भी बता सकता है, बट वो जो शेयर कर रहा है वो एफ और डी से शेयर कर रहा है, ठीक है। और फिर आगे जाकर एफ जो है वो के और जी से शेयर कर रहा है इंफॉर्मेशन, और डी जो है वो एच से कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ये भी है कि वो सी और आई से भी कर सकता है, डी। समझ आ रहा है बेटा? यस यस मैम। यस। ठीक है। आगे है उसके बाद आपको जैसे ये प्रोबेबिलिटी हो गया, कितने 4 टाइप्स होते हैं ग्रेपवाइन नेटवर्क के। फर्स्ट इज सिंगल स्टैंडर्ड, सेकंड इज गॉसिप चेन, ठीक है, और थर्ड है प्रोबेबिलिटी, फोर्थ है क्लस्टर। अब जैसे ए को इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है, तो ए क्या करेगा,
वो बी सी डी सभी को बता देगा, ठीक है। फिर आगे जाकर डी, अगर डी के पास पहुंच गई तो डी क्या करेगा, ई एफ को बताएगा। फिर जी जो है वो एच आई इनको बताता चलेगा, मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होती चलेगी, पर इसका कोई डेफिनेट रूट नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ मतलब इंफॉर्मेशन जो है एक तरह से एक डेफिनेट पार्ट था ना, जैसे हम नॉर्मल में पढ़ रहे थे, अपवर्ड और डाउनवर्ड था ना, ऐसे है ना, हमने पढ़ा था ना वर्टिकल और Yes. हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। अब यहाँ पे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फॉर्म है कोई यहाँ पे? नो मैम। नहीं है, ठीक है। तो बोलते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे कोई भी डेफिनेट रूट या डेफिनेट पाथ नहीं होता है इंफॉर्मेशन शेयर करने का, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. यस मैम। नेक्स्ट है आपका वेरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या क्या वेरियर्स होंगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन? वेरियर्स का मतलब होता है बाधाएं, रुकावटें, ठीक है, समझ गए? Yes, ma'am. बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, उसकी क्या बाधाएं होती हैं उसमें, ठीक है। Yes, ma'am. तो फर्स्ट है सेमेंटिक वेरियर्स, ठीक है। Yes, ma'am. सेकंड है साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और फोर्थ है पर्सनल बैरियर्स। ओके, Yes. Yes. अपनी नोटबुक में ना हेडिंग्स दे लो और फिर सुनो। फर्स्ट है, सेकंड है साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स, और फिर थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और फोर्थ है पर्सनल बैरियर्स। डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेमेंटिक बैरियर उसमें होता है, मतलब जो मीनिंग है, वर्ड्स हैं, जैसे किसी ने एक सेंडर ने मैसेज जो है वो सेंड करना है, ठीक है, तो उसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, उसमें जो साइंस यूज किए गए हैं करने के लिए, तो वो डाउटफुल हैं, ठीक है, मतलब जो रिसीवर है उसको वो समझ नहीं पाएगा ढंग से, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेमेंटिक बैरियर, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. अब लिखा है देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ द सेंडर द मैसेज और अ रॉन्ग मीनिंग ऑफ इट, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा ही कि जो फीलिंग्स हैं, जो सेंडर अपनी फीलिंग्स या आइडियाज जो शेयर कर रहा है मैसेज के थ्रू, वो मतलब गलत भी हो सकती हैं, जिस तरह से वो सेंड कर रहा है मैसेज, ठीक है, जैसे कि द वर्ड एंड फिगर्स यूज्ड इन द कम्युनिकेशन आर, ये कब होता है, ये सेमेंटिक बैरियर्स कब होती हैं, जब दिस हैपन, कब होता है, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज नॉट सेंड इन सिंपल लैंग्वेज, जो इंफॉर्मेशन है वो सिंपल लैंग्वेज में अगर शेयर ना की गई, ओके। yes, Yes, ma'am. ma'am. The chief language related barriers are as under। अब क्या क्या सेमेंटिक बैरियर्स होती हैं, ऐसी ऐसी बैरियर्स क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया है सेमेंटिक बैरियर्स जो हैं, आपको फोर्थ बताई गई हैं। फर्स्ट क्या है,
बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज क्या है? फर्स्ट, badly expressed Express message. एक्सप्रेस्ड मैसेज, ठीक है। Yes, ma'am. yes Because of the obscurity of language, there is always a possibility of wrong interpretation of the message. This barrier is created because of the wrong choice of word, uncivil words, the wrong sequence of sentences and frequent repetition. ठीक है, रिपीट जो होती है ना वर्डिंग, ठीक है, उससे भी क्या है, एक रॉन्ग मैसेज बन जाता है, ठीक है। दिस मे बी कॉल्ड लिंग्विस्टिक क्योस, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जो सेमांटिक बैरियर्स हैं वो कैसे कैसे अराइज होती हैं। सबसे पहले बोला है कि बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, ठीक है, जो मैसेज है, ठीक है, जो एक्सप्रेस किया जा रहा है, जो मैसेज बनाया जा रहा है, तो उसमें अगर जो वर्ड्स हैं उसकी जो चॉइस है अगर वो गलत है, ठीक है, वर्ड्स ही गलत चॉइस किए हैं, चूज किए हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए, ठीक है, तो वहां और अनसिविल वर्ड्स और मतलब इनसिविल वर्ड्स हैं, ठीक है, इनसिविल वर्ड्स हैं और एक जो सेंटेंस है उसके जो सीक्वेंस है वो भी रॉन्ग है, ठीक। और बार बार हम वर्ड्स की जो है रिपीटिशन हो रही है, तो क्या बनेगा, मैसेज क्या होगा, सही बनेगा? नहीं ना बनेगा, ठीक है। तो मतलब जो मैसेज जो है वो सेंडर कन्वे करना चाहता है, दूसरे आदमी को भेजना चाहता है, अगर वो ही मैसेज गलत है, उसमें जो वर्ड्स हैं, उसमें जो सेंटेंसेस हैं वो ही सही नहीं है, तो वो कैसे मैसेज जाएगा फिर सही, ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। तो जो सिंबल्स और वर्ड्स हैं उनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, वो वहां से भी क्या होता है, सेमेंटिक बैरियर, यानी कि वहां से भी एक गलत मैसेज जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो सिंबल और द वर्ड कैन बी डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। इफ द रिसीवर मिसअंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन, इट becomes meaningless, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड वैल्यू कैन बी द फॉलोइंग मीनिंग, वैल्यू के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं ना, होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन दीज डेज, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मोबाइल सेट, आई वैल्यू अवर फ्रेंडशिप। तो मतलब वैल्यू जो वर्ड है उसके भी बहुत से मीनिंग्स होते हैं, तो ऐसे सिंबल्स या ऐसे वर्ड्स जो हैं वो नहीं यूज करने चाहिए एक मैसेज में जहां पे उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हों, ठीक है, Yes, ma'am. समझ गए? yes Yes. क्या बताया मैंने, सेमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? Yes. बताओ बेटा सुनिधि, क्या होते हैं सेमेंटिक बैरियर्स? बोलो बेटा। मैम इसमें हमेशा जो होता है, इसमें ये सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो सेंड रहता है, जो उसने सेंड किया होता है, उसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है, मतलब वर्ड्स का, सिंबल्स का, जो उसने जो वो एक्सप्लेन करना चाहता है वो कुछ और जो सामने वाला होता है उसको वो समझ मतलब ऐसे नहीं आएगा, अलग अलग मीनिंग होगा, एक वर्ड का डिफरेंट होगा, तो वो अपने हिसाब से उस मीनिंग को लेगा जिसको उसने सेंड किया होगा, तो जो इंफॉर्मेशन और मैसेज होगा वो रॉन्ग करना। ओके, और तेजल? सेजल, आर्यन, पंकज,
क्या होती है बेटा बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? कितनी टाइप्स की होती है ये सेजल? कौन कौन सी? मैम सिमेंटिक बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, दिया आप barriers, बोलेंगी, सेजल बोलेगी, दिया आप नहीं बोलेंगे, सेजल को बोलने दो, आपकी भी टर्न आएगी। cognitive barriers, physiologically or emotional barriers, हम्म, organizational barriers, and personal barriers. ओके। तो जो हम अभी कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं सेजल? Semantic barriers. क्या होती हैं सेमेंटिक बैरियर्स? सेजल क्या होती है सेमेंटिक बैरियर्स? इसमें पॉसिबिलिटी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग की, फीलिंग्स, इसमें रॉन्ग मीनिंग भी होता है। बोलो 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 बेटा। ये क्वेश्चन जो है मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आता है आपको एग्जाम में आता है। आपको 4 टाइप्स दिए हैं तो आपने 4 के 4 ही एक्सप्लेन करने हैं, बट उनके सब टाइप भी एक्सप्लेन करने होते हैं बीच में आपने, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क्स का आता है कम्युनिकेशन से। ठीक है, तो उसमें जो है मैंने आपको ये लास्ट क्वेश्चन है, ये जो वेरियर्स है, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म है। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन से मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन प्रोसेस आ सकता है। ठीक है, आ सकता है मतलब आता है, पिछले एग्जाम्स में भी आता है। ठीक है, आया है तो आपको जो मेन क्वेश्चंस हैं वो 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं कम्युनिकेशन से। तो फर्स्ट हो गया आपका, जब सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कम्युनिकेशन का मीनिंग पूछते हैं और इम्पोर्टेंस पूछते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं वो कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्लियर? ठीक है, उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, पूछ सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से, या तो वो फॉर्मल के बारे में पूछेंगे, मेरिट्स और डिमेरिट्स। ठीक है, या तो वो इनफॉर्मल से पूछेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका जो बनता है वो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं। क्या क्या बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है? तो आपकी जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो 4 टाइप्स की हैं। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट है वो हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आपको स्टार्टिंग से ही ये जो आपको मेन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो स्टार्टिंग से ही क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कम्युनिकेशन, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वेरिएबल्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछी है, तो सबसे पहले आपने उसका मीनिंग देना है। बड़ा वाला जो क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें चाहे कुछ भी पूछा हो, ठीक है, चाहे बैरियर्स पूछी है, चाहे इंपोर्टेंस पूछी है, सबसे पहले आपने मीनिंग और डेफिनेशन लिखनी है। क्लियर? उसके बाद जो पूछा है वो स्टार्ट करना है, क्योंकि जिसके बारे में हमें अगर होता है ना, छोटा सा क्वेश्चन होता 2-3 मार्क्स का, तो जो आपको पूछा होगा वही आंसर करना है आपने। पर जहां पे 5 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो उसमें अगर जैसे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछा है तो आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि कम्युनिकेशन का मीनिंग और डेफिनेशन, उसके बाद फिर आप बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखेंगे। क्लियर? समझ गए? ओके, तो सेजल क्या बताया था, सेमेंटिक बैरियर्स क्या होती हैं? जल्दी बताओ जल्दी। इसमें पॉसिबिलिटी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग की, फीलिंग्स की, जो मैसेज गेटिंग। बोलो बोलो, फिर दिया की भी टर्न आनी है, क्योंकि दिया भी बहुत एक्साइटेड है एक्सप्लेन करने में। जल्दी बोलो जल्दी। सेजल हो गया? दिया? दिया बेटा क्या होती है सेमेंटिक बैरियर्स, क्या होती हैं? मैम इसमें पॉसिबिलिटी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स द सेंडर मैसेज और गेटिंग। मैम इसमें जो मैसेज सेंड किया होता है उसका रॉन्ग मीनिंग भी निकल सकता है। मैम ठीक है, जो साइंस कर सकते हैं।
अब क्या क्या होती है लैंग्वेज, जो रिलेटेड बैरियर्स होती है ना, जो सिमेंटिक बैरियर्स होती हैं वो लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर्स होती हैं, ठीक है। अब क्या क्या बैरियर्स होंगी जो लैंग्वेज से रिलेटेड होती हैं? फर्स्ट क्या पढ़ा हमने? मैम बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। सुनिधि मैंने आपसे नहीं पूछा। दिया फर्स्ट क्या है? दिया सुनिधि आप बोल चुके हैं बेटा, मैंने पूछना है आपसे भी। दिया क्या क्या होती हैं बेटा चीफ लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स? मैम बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। उसमें क्या होता है? मैम इसमें क्रिएटेड होता है रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स। मैम रॉन्ग सीक्वेंस होते हैं सेंटेंसेस के। मैम और इनसिविल वर्ड्स होते हैं। ओके, इन सिविल वर्ड्स भी होते हैं। उससे क्या हो जाता है कि मैसेज जो है, अगर वर्ड्स जो है मैसेज बनाया जा रहा है और उसके लिए जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं वो कैसे हैं? रॉन्ग हैं, ठीक है। और इन सिविल है, या फिर जो सेंटेंसेस हैं वो ही क्या है? वो ही गलत है। उनकी सीक्वेंसेस जो है, सीक्वेंस जो है वो गलत है, उनके सेंटेंसेस ही गलत हैं, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, जो मैसेज है वो गलत होता है। और इस तरह के जो मतलब मैसेज होते हैं वो गलत बन जाते हैं, ठीक है। मतलब जो जो रिसीव करेगा उनको, तो वो उस वे में नहीं करेगा जिसमें जिस इंटेंशन से सेंडर भेज रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सुनिधि? यस मैम, सिंबल्स और वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स। इसमें क्या होगा? मैम इसमें जो सिंबल्स और वर्ड्स होते हैं दे हैव सम डिफरेंट मीनिंग्स, और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती तो जो इनका मीनिंग होता है वो मीनिंगलेस हो जाता है। ओके, ठीक है। तो आपको ये मेन जो है, ये अभी 4 है, मैंने अभी 2 ही करवाई हैं। साथ साथ में बेटा इस चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक आपका ये 7th यूनिट है, उसका जो ये लास्ट चैप्टर है और ये लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास आपकी बुक के पीछे क्वेश्चंस होंगे ना, 2 या 3 इयर्स के होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उसमें देखना ये वाले क्वेश्चन कितनी बार आए हुए हैं।